आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। ये बड़ी खबर है, बजट पर बोले आप प्रदेश संगठन समन्वयक। बजट पूरी तरह से चुनावी राज्यों को समर्पित है, ये उनका कहना है। आपको बता दें, ये ज्योत सिंह बिष्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए कोई ऐसा प्रावधान इस बजट में नहीं दिखाई दिया है, ये उनका कहना है। आपको बता दें, देहरादून से बजट पर आप प्रदेश संगठन समन्वयक ने ये अपनी प्रतिक्रिया इस बजट पर दी है और उन्होंने कहा है बजट पूरी तरह से चुनावी राज्यों को समर्पित है। गरीबों, किसानों, बेरोजगारों के लिए कोई ऐसा इस बजट में प्रावधान नहीं देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर विपक्ष भी अब इस बजट से कहीं ना कहीं खफा जो है वो नजर आ रहा है और लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। पेश किया गया ये बजट देश के उन राज्यों जिनमें 2023 में चुनाव होने हैं उनको ध्यान में रखकर के पेश किया गया बजट है। उत्तराखंड को इस बजट से पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। उत्तराखंड में जोशीमठ की जो आपदा से ग्रस्त परिवार हैं उनके लिए बजट में कोई प्रावधान न किया जाना चिंताजनक है। और उसके अलावा उत्तराखंड के लिए किसी अन्य क्षेत्र में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तराखंड के अंदर लोगों को उम्मीद थी कि इस समय जोशीमठ की आपदा के साथ साथ राज्य को एक बड़ा पैकेज मिलेगा और उससे राज्य की जो दुश्वारियां हैं वो दूर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बड़ी चालाकी से बजट की जो टैक्स स्लैब है उसमें एक मजबूत चादर तान करके बजट की कमजोरियों को छुपाने का प्रयास किया। इस बजट से महंगाई पर रोक लगने का कोई प्रावधान नहीं है। लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा इसकी बजट में व्यवस्था नहीं है। किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी इसमें बजट में व्यवस्था नहीं है। और उसके साथ साथ जो दावे बजट में किए गए वो सारे दावे ठीक ऐसे ही हैं जैसे खाते में 15 लाख आएंगे या अच्छे दिन आएंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि चुनावी साल का बजट पेश करते हुए भी वित्त मंत्री ने अपनी इस बजट की पोथी में देश की जनता को निराश किया है। मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजट के संबंधित उनसे सवाल करेंगे, सीधे उनका रुख करते हैं। मूलचंद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद जी। मूलचंद जी, जिस तरह से आपने भी सुना, आम आदमी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है। खास तौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो इनका कहना है कि उत्तराखंड को लेकर इस बजट में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और साथ में जो जोशीमठ आपदा चल रही है उसको लेकर भी सरकार ने जो है नजरअंदाज कर दिया है। मेरा शीतल जी कहना है पूरे ये बजट है आम लोगों का है, हर व्यक्ति का है और पूरे देश का बजट है। गरीब का, किसान का, मजदूर का हर क्षेत्र में इसमें लिया गया है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मित्र लगा रहे हैं, उन पर लगाने के लिए कुछ तो नहीं। ठीक है, यही आरोप है जी उत्तराखंड में नहीं दिया, वहां नहीं दिया। मेरा भाई इसमें कमी बता, इस बजट में कमी क्या है। तो आप कैसे संतुष्ट करेंगे विपक्ष को? आगे चुनाव भी है 2024 में। नहीं, विपक्ष का अपना काम है। विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष का आरोप। मैं कहता हूँ इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता जो देश की में प्रदेश